सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफ ज़ई। आज जो मैं आपके लिए एनटीएस के रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं और जो पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ 8x माइनस 16 इक्वल टू 8 देन x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। क्वेश्चंस को उसी तरह लिख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 8x माइनस 16 इक्वल टू 8। अब रूल्स यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी तरफ पे शिफ्ट कर लेते हैं। 8x इक्वल टू, ये माइनस 16 है, जब दूसरी तरफ ये जाएगा तो हमारे पास 8 प्लस 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 24। 8x इक्वल टू 24। डिवाइडिंग बाई 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 8 पर तकसीम करेंगे। इधर भी 8 पर डिवाइड किया है और यहाँ पर भी 8 पर डिवाइड किया है। 8 1 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24। तो x इक्वल टू 3। और इस तरह हमारे पास सी जो आंसर है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 15 आउट ऑफ 20 men were wearing capes in the mosque. What percent of men were wearing capes? अगर 20 बंदों में से 15 बंदों ने टोपियां पहनी हैं तो मस्जिद में कितने परसेंट लोगों ने टोपियां पहनी हुई हैं। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेंस, टोटल नंबर ऑफ मेंस वो हमारे पास 20 हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ मेंस वेयरिंग केप्स जो है वो 15 बंदों ने टोपियां पहनी हैं। परसेंटेज ऑफ मेन वेयरिंग केप्स, तो 15 बंदों ने टोपियां पहनी हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मेंस जो है हमारे पास वो है 20। 20 हैं तो 20 इकन 20, 20 पंजे 100, तो 15 ज़रब 5, 15 5 75, 75% लोगों ने टोपियां पहनी हैं। इसका मतलब है ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और इससे पहले आपको बताता चलें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, ये इसका फ़ायदा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं इसको। उसी तरह क्वेश्चंस को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चंस को उसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर इंटू डॉट एक्स स्क्वेयर। नीचे है 4x, 4 को 4 से काट लें, x स्क्वेयर को x स्क्वेयर के साथ एक काट लें तो 4x स्क्वेयर रह जाएगा हमारे पास 4x स्क्वेयर। ए इज़ करेक्ट, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs, ये 2019 के PST के टेस्ट में ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, x प्लस 1/x इक्वल टू 16 देन x स्क्वेयर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 3-4 आंसर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एज वी नो दैट x प्लस 1/x हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 16 है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड x प्लस 1/x होल स्क्वेयर, x जमा 1/x 1/x कुल का मुरब्बा इक्वल टू 16 कुल का मुरब्बा या 16 होल स्क्वेयर। तो अब हम 16 का 16 256 होता है हमारे पास।
इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जब 2ab करेंगे x x के साथ कट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रहेगा, 16 16 256। अब हमारे पास वही रूल्स हैं, अगर यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ वो जाकर उसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, प्लस से नेगेटिव में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 से हम अगर 2 निकाल लें तो हमारे पास रह जाएगा 254। ए इज़ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास इस तरह ए जो है वो यहाँ पर वो हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं पीएसटी टेस्ट के। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज की तरफ। पीएसटी टेस्ट के सिंपलीफाई 5x - 5 होल डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। क्वेश्चंस को हम उसी तरह लिख लेते हैं। सिंपलीफाई 5x - 5 डिवाइडेड बाय 5, उसी तरह हमने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पर दो तरीक़ों से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 5 को इस पे भी डिवाइड करेंगे, 5 को इस पे भी डिवाइड करेंगे तो 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा हमारे पास। या इस तरह कर लें, 5 दोनों से कॉमन ले लें। जब दोनों से कॉमन लेंगे तो इधर x रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 5x आएगा। यहाँ पर 1 रह जाएगा, क्योंकि इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो -1 × 5 5 हो जाएगा, ऊपर वाला आएगा। तो इसी तरह हम 5 बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं। 5 को 5 के साथ कैंसिल कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा x - 1। बी आंसर जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अ ट्राइनोमियल इज, क्वेश्चन नंबर 44, अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज। एक ट्राइनोमियल जो होता है एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या होता है, 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो ट्राइनोमियल बेसिकली ये लैटिन वर्ड है, ट्राई मीन्स 3। ट्राई इज अ लैटिन वर्ड, यानी विच मीन्स 3 इन नॉमिनल्स मीन टर्म्स। ट्राई का मतलब 3 है और नॉमिनल्स का मतलब टर्म्स हैं। अब टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? टर्म जब भी हमारे पास क्वेश्चन में प्लस या माइनस का साइन आएगा, उसके बाद जो है ना टर्म भी चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में टर्म चेंज, वो ए की तस्वर होगा। जिस तरह ये a x y z है, ये एक ही टर्म है। यहाँ पर हम 1 2 यानी प्लस के बाद साइन, ये 2 टर्म्स है, 1 2 3, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं इसमें। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। सी इज़ करेक्ट, ये सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, The price of 1 dozen egg is Rs90. The price of 40 eggs is। अब 1 दर्जन अंडों की कीमत हमारे पास 90 रुपया है। द प्राइस ऑफ 42 एग्स, अब 42 अंडों की कीमत निकालनी है। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। द प्राइस ऑफ 1 डजन मीन्स यानी 12 एग्स इक्वल टू 90, Rs90। हमारे पास 12 अंडों की कीमत 90 है। तो प्राइस ऑफ 1 एग, हम एक अंडे की कीमत, एक चीज़ की, यूनिटरी मेथड का ये क्वेश्चन है, एक चीज़ की कीमत निकालेंगे यहाँ पर, तो हम तब जो है ना ज़्यादा चीज़ों की कीमत हम निकाल सकेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 6 पर 15 आर 6 15 आर 90 एंड 6 2 आर, पर 15 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर लें तो 7.5 आ जाएगा। एक अंडे की कीमत जो है वो 7.5 रुपये हैं। अब प्राइस ऑफ 42 एग्स, अब 42 अंडों की कीमत क्या होगी? तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पॉइंट्स को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, नीचे 10 कर सकते हैं। 42 को 75 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3150 आएगा, और नीचे 10 है तो एक दर्जे के बाद आप पॉइंट लगा दें, 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा, 0 से पहले। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो RS 315 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ए इज़ करेक्ट जो हमारे पास पहले नंबर पर मौजूद है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।